आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अपराध कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसलिए कहा जाता है हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। आज ऐसी ही तमाम खबरें हम आपको बताएंगे और शुरुआत करते हैं लखनऊ में उड़ता सोना के साथ। दरअसल बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर तस्करी से जुड़ा कोई न कोई मामला सामने आ रहा है। इस बार मस्कट से लखनऊ पहुंचा एक तस्कर शिकंजे में आया तो उससे बरामद हुए सोने के 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 27 गोल्ड बिस्किट। साजिश बहुत बड़ी है, तफसील से जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए हमारी रिपोर्ट। लखनऊ में गोल्ड की फ्लाइंग साजिश। शाहजहां टू मस्कट लखनऊ बना हॉट हब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब शक होने पर एक शख्स को कस्टम के अधिकारियों ने रोका और फिर उसकी तलाशी ली गई तो हर किसी के होश फाख्ता रह गए, क्योंकि देखते ही देखते उस शख्स के पास से बरामद हुआ करोड़ों का सोना। तस्वीरें आपके सामने हैं। 1, 2, 3, 4 और गिनते जाइए। हर पंक्ति में 9 सोने के बिस्किट हैं, जिनकी कुल संख्या 27 है। बताया जा रहा है मस्कट से लखनऊ आने वाली फ्लाइट संख्या OV797 है। उसके पास बैग से काले टेप में लिपटा हुआ एक पैकेट मिला, जिसे खोलने पर लाल और सफेद टेप से पैक सोने के 27 बिस्किट मिले। 3 किलो से ज्यादा वजन के सोने की कीमत कुल 1.68 करोड़ बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि तस्करी में रनवे तक बस ले जाने वाला एक ड्राइवर भी शामिल है। अब दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, जिन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। सवाल है, क्या लखनऊ अब गोल्ड स्मगलिंग का हॉट स्पॉट बन गया है? क्योंकि हाल ही में लखनऊ एयरपोर्ट से ही गोल्ड स्मगलिंग का ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया। लखनऊ एयरपोर्ट पर शाहजहां की फ्लाइट संख्या 6E141 लैंड हुई। एक कर यात्री उतर रहे थे। उसी वक्त कस्टम के अधिकारियों ने एक यात्री को रोक लिया, जो इसी फ्लाइट से शाहजहां से लखनऊ पहुंचा था। शाहजहां से लखनऊ पहुंची फ्लाइट संख्या 6E1412 में सवार था यात्री की तलाशी पर नहीं मिला सोना। ब्रेसलेट में छिपा था लाखों का सोना। 11 लाख से ज्यादा का सोना बरामद हुआ। जैसे ही ब्रेसलेट को खोला गया, उसमें से सोना बरामद हुआ, जिसके बाद यात्री को हिरासत में लिया गया और कस्टम विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि दूसरे देश से आने वाले लोग अलग अलग तरीके से सोने की स्मगलिंग करते रहे हो। फरवरी 2022 को सोना तस्कर गिरफ्तार। दुबई से लखनऊ पहुंचा था तस्कर। विग में छिपाकर लाया था 1.25 करोड़ का सोना। इसके अलावा लखनऊ एयरपोर्ट पर एक और तस्कर की गिरफ्तारी हुई थी। 1 अप्रैल 2022 को अमौसी एयरपोर्ट से तस्कर हुआ था गिरफ्तार। जूते में छिपाकर लाया था सोने की खेप। सोने की कीमत थी करीब 16 लाख रुपए। ये तस्कर दुबई से सोने की तस्करी कर लाया था लखनऊ। वहीं 3 अप्रैल को भी अमौसी एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरफ्तार हुआ था, जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए थे। दरअसल 3 अप्रैल 2022 को लखनऊ एयरपोर्ट से सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत कुल 24 लाख बताई जा रही है। कार्बन और पन्नियों के बीच छिपाकर लाया गया था ये सोना। लगातार कस्टम अधिकारी सक्रिय रहते हैं, फिर भी सोना तस्कर बाज नहीं आते। लेकिन एक बार फिर से कस्टम की सक्रियता ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अपराध कहीं भी कभी भी हो सकता है। जुर्म से हमेशा ताक में रहता है वो कब और कैसे आपको शिकार बनाएगा। कानपुर के जेवर खोर लॉकर की खबर से भी आप इसे समझ सकते हैं, जहां बीते कई दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से ग्राहकों के जेवर गायब मिले। लेकिन बीते दिनों दावा किया गया कि साजिश में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है लोगों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन अब इसी जेवर खोर लॉकर का वो भी कानपुर के उसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। इस बार जेवर खोर लॉकर ने 50 लाख के कीमती जेवर गायब कर दिए। कुल मिलाकर के पीड़ितों के न्याय की बात कही जा रही है और इनको अपना रखा हुआ कीमती जेवर किसी भी हाल में वापस चाहिए। साफ तौर पर आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में ये सब पीड़ित पहुंचे हैं और 11 लॉकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा से तोड़े गए या चोरी किए गए। वहां पर जब उनको खोला गया तो रखा हुआ माल नहीं मिला और इसका विरोध अब बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है ग्राहकों से बैंक लॉकर चेक करने के लिए कहा गया, जिसके बाद पीड़ित भी लॉकर खोलने पहुंचे। जब लॉकर खुला तो एक मामले में लॉकर से 50 लाख रुपए कीमत के जेवर गायब मिले, साथ ही $500 भी गायब हो गए। इस घटना को मिला दिया जाए तो अब तक 11 लॉकर से ग्राहकों के 2.5 करोड़ की कीमत के जेवर गायब हो चुके हैं। हम लोग वहाँ लॉकर खोले तो चाबी तो लग गई। चाबी लगने के बाद में उसमें से चांदी का सारा सामान मिला, मगर जो सोने का सामान था उसमें कुछ ही सामान था। फिर उन लोगों बोला देखिए आप लोग अपना फटाफट घर ले जाइए, यहाँ पे क्योंकि और लोग मौजूद हैं। घर देखे तो उसमें हार नहीं था हम लोगों को। अच्छा, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को तो न्याय तो मिलना ही चाहिए और साथ में हम लोगों को सामान भी मिलना चाहिए। चाबी से लॉकर खोला, चाबी से नहीं खुला, फिर तोड़वाया गया ताला। तब देखा तो खाली लॉकर था, बिल्कुल खाली। एक चांदी का गिलास, एक कटोरा निकला बस। तो मेरा ये कहना है कि बैंक वालों ने खुद ही चोरी की है, स्टाफ ने मिलकर चोरी की। जब हम लोग लॉकर लेने आए थे तो उस टाइम हमसे साइन करवा लेते कि हम लोग खुद चोरी कर लेंगे। इस बीच गुस्साए ग्राहक विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है। ये तस्वीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पांडु नगर की है, जहां पीड़ित 11 ग्राहकों के परिजन जुटे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ितों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, सेंट्रल बैंक चोर है। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अब तक 11 लॉकर से कीमती जेवरात कहां गायब हो गए ये पता नहीं चल रहा। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो ग्राहक हैं वो अपने कीमती जेवरातों को मांग रहे हैं। जेवर उनके गायब हो गए, गहने गायब हो गए, लॉकर खुलते रहे, एक एक करके लॉकर खुले और एक एक करके ये पता चलता रहा कि बड़ा घोटाला, बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। बैंक के मैनेजर, लॉकर इंचार्ज से लेकर तमाम लोगों को पुलिस ने पकड़ तो लिया है, लेकिन बरामदगी नाम मात्र की हुई है। आज इसी को लेकर ग्राहक यहाँ पर पहुंचे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय पांडु नगर में और तस्वीर आपको दिखा दें। परेशान हाल ग्राहक पूछ रहे हैं बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से कि कहां पर उनका माल है, यानी सोना चांदी के जो जेवर और इम्पोर्टेंट कागज जो उन्होंने रखे थे वो गायब हो गए अचानक से। आपको बता दें, कानपुर लॉकर कांड में गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ चल रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो अपराध
कब और कहां हो जाए ये कोई नहीं जानता। जैसे ताज नगरी आगरा के एक सनसनीखेज मामले को ही ले लीजिए, जहां नाबालिग बच्ची के परिजनों ने दावा किया कि वो सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने गए, लेकिन आरोपों के मुताबिक उनकी बच्ची का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। स्कूल के सामने से नाबालिग छात्रा का अपहरण। ग्यारहवीं की छात्रा को सरेआम उठा ले गए बदमाश। ये सनसनीखेज वारदात ताज नगरी आगरा से है, जहां एक नाबालिग छात्रा के दिन दहाड़े स्कूल से अगवा किए जाने के मामले में सनसनी मची हुई है। दरअसल प्रेम नगर के रहने वाले फर्नीचर कारोबारी का आरोप है, उनकी बेटी सुबह अपने ताऊ के साथ शहीद नगर में मौजूद स्कूल गई। थोड़ी ही देर बाद जब चाचा स्कूल के पास से किसी दूसरे काम के लिए गुजर रहे थे, तो उन्होंने बच्ची को दो युवकों के साथ बाइक पर जाते देखा, जिनका पीछा करने पर वो बाइक से गिरकर जख्मी हो गए। हम तो अपने आप ही खुद ही छोड़ने जाते थे, ये देख देख के चारों तरफ का माहौल खुद ही लेने जाते थे स्कूल से। लेकिन अब ये है, या तो अगवा की गई है या कोई बेला फुसला के ले गया है। हालांकि पुलिस इस मामले को फिलहाल अलग ही नजरिए से देख रही है। मिशन शक्ति जो है, जैसे आपको मालूम है कि इसमें स्कूलों, चौराहों, बाज़ारों में ऐसी जगह पर जहाँ पर पार्कों में जहाँ ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चियों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, वहाँ मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया भी गया है और उनके द्वारा कार्रवाई की भी जा रही है। अगर इस पर्टिकुलर स्कूल पर वहाँ की छात्राओं का ऐसा एक्सपीरियंस है और उनका ऐसा फीडबैक है, तो इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, कुछ वीडियोस मिले हैं। उस मोबाइल है लड़की का जो घर पे रह गया था आज, उससे भी कुछ क्लूज मिले हैं और बहुत जल्दी। आप क्या एश्योर करना चाहेंगे, कब तक सर वो युवती बरामद हो जाएगी और वो जो कहा जाए जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इसमें 3 टीमों का मैंने गठन किया है और बहुत जल्दी वो जो बच्ची है वो भी बरामद होगी और ये अभियुक्त भी जल जाएगी। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं एबीपी गंगा पर स्कूली छात्राओं ने आरोप लगाया कि मंचले अक्सर गेट के बाहर ही खड़े रहते हैं। आगरा के सदर थाना क्षेत्र में स्थित डॉक्टर वीएस रॉय स्कूल के बाहर से एक 11वीं की छात्रा को अगवा करने का आरोप लगा है। परिवारीजनों का कहना है कि जब छात्रा के ताऊ सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जब स्टूडेंट्स को पहुंचते हैं, तो 2 जो कहा जाए युवक बाइक से युवती को अगवा करते हैं और ऐसे में जब वो पीछा करते हैं तो उसको धक्का दे दिया जाता है, जिसमें वो भी लहूलुहान हो जाते हैं। और उसके बाद जब ये खबर सामने आई है कि एक स्टूडेंट है 11वीं की जिसको अगवा किया गया है, तो उसके बाद सनसनी मच गई है। पुलिस की कई सारी टीमें लगी हुई हैं। एसपी सिटी विकास कुमार लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो उनको मिले हैं उसमें ऐसा नहीं है कि अगवा करने की बात है। पुलिस और जो छात्रा है और जो युवक लेकर गए हैं वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एक और आगरा छात्रा के अपहरण मामले से दहला हुआ है। दूसरी तरफ मेरठ के MIET इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बीटेक के छात्र की हत्या से भी हड़कंप मच गया है। तस्वीर में नजर आ रहे इस छात्र का नाम निखिल तोमर है, जिसकी सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मौकाए वारदात से फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपियों को सुरक्षा गार्ड ने दबोच लिया। अब ये 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। लापरवाही के इल्जाम MIET प्रबंधन पर भी लग रहे हैं। बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से मृतक का कॉलेज में दूसरे छात्रों से विवाद हुआ, पर किसी तरह की कोई सुलह नहीं करवाई गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब वो खबर जो आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल जा रहे बच्चे जब कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहे हैं, खतरा इतना बड़ा है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना की आहट से हड़कंप मच गया है। जिन्होंने कुछ वक्त पहले बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया था, अब खबर है कि गाजियाबाद के स्कूलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद के 3 बड़े प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के अंदर कोरोना लक्षण मिलने के चलते अगले 4 दिनों तक स्कूलों को बंद कर दिया गया। ऐसा तब हुआ जब इन स्कूलों में कुल 6 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें वसुंधरा का स्कूल है जहां एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सर, एहतियात के दौर पे सबसे पहला तो हमारा यही कर्तव्य है कि हम इमीडिएटली स्कूल बंद करें, क्योंकि और सब पेरेंट्स को हमने अवेयर करा है और इमीडिएटली मैसेज भेजा है कि आप आज, क्योंकि एक ही दिन है, 4 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, तो हमारे को एक तो समय मिल जाएगा असेस करने का सिचुएशन क्या है गाजियाबाद की, और सैनिटाइज करने का भी समय मिल जाएगा प्रॉपर्ली, जो हम करते हैं वैसे तो रोज, पर अब 4 दिन में थोड़ा हम ज्यादा और ख्याल रखेंगे। बताया जा रहा है सभी स्कूल अलर्ट मोड पर है और बारीकी से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं ताकि बच्चों को इस महामारी से बचाया जा सके। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि सभी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जहां बच्चे संक्रमित पाए गए हैं उन्हें बंद किया गया है। हमारे पास में 9 बच्चों की सूचना है और बाकी स्कूलों में और उनके कांटेक्ट पे घर पे टेस्टिंग और सुविधा चल रही है और कांटेक्ट टेस्टिंग भी कराई जा रही है। तो उनके सारे बच्चों को टेस्ट कराएंगे, उनके कांटेक्ट जितने भी वो टेस्ट होंगे और सैनिटाइजर्स के निर्देश दिए जाएंगे। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल खुलने के बाद जिस तरह से कोविड के मामले सामने आए हैं, उनसे तमाम अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई है। खास तौर से कोरोना का शिकार बच्चे बन रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन भी एक्शन में आता दिख रहा है। ऐसे में आपको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले खास एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।